उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत थाना पथरा के एक गांव में एक मां रात भर अपने बच्चे को तड़पते हुए देखती रही। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बच्चा पल पल में बार बार खाने की मांग करता है, उससे खाना खाने के लिए पूछने पर जिसने ना कर दिया, रात भर वो करवटें बदलता रहा। जब उसकी मां ने उससे बार बार पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, तो वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में आंसू थे। मां ने सोचा हो सकता है बच्चे को बुखार आ गया हो। सुबह जब वह डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई, तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने आकर एक ऐसा वीडियो दिखाया जिसे देखने के बाद में मां के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस में FIR कराई गई, जिसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 नाबालिग थे, 4 बालिग थे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात जो हमारे आसपास घटित होती रहती है और हमें चाहिए कि हम ऐसी घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करते रहें और खुद भी जागरूक होते रहें। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के अंतर्गत पथरा थाना के गांव में, जहां पर 2 नाबालिग बच्चे, जिसकी एक की उम्र 10 साल, दूसरे की उम्र 15 साल थी, उन दोनों बच्चों पर पथरा गांव में ही बने एक पोल्ट्री फार्म के मालिक ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने दोपहर में पोल्ट्री फार्म में घुसकर रुपयों की चोरी की है और एक मुर्गी को चुरा ले गए। दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में दोनों बच्चों के साथ में दरिंदगी का व्यवहार किया गया। दोनों बालक मंद बुद्धि थे, लेकिन हंसमुख थे, हंसते रहते थे, सबसे बातचीत करते रहते थे। लेकिन रात में जब वो दोनों बालक अपने घर पर पहुंचे तो मां के बार बार कहने पर कि बेटा खाना खा लो, उन बच्चों ने खाना नहीं खाया। दोनों बच्चों के घर आसपास ही थे। यही हाल दूसरे बच्चे का भी था जो कि 15 साल का था। जो 10 साल का बालक था, उसकी मां ईंट भट्टे पर काम करती थी, उसके पिता शहर के बाहर नौकरी करते थे, किसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उस दंपति का एक बालक मंद बुद्धि भी था, लेकिन मंद बुद्धि होने के साथ साथ वह हंसमुख भी था, हंसता रहता था, मां से बार बार खाना मांगा करता था, दिन में कई बार खाना खाने की कोशिश करता था। अचानक उस रात जब मां बार बार अपने बच्चे से खाने के लिए पूछती रही, उस बच्चे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे खाना चाहिए। वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। मां बगल में सो गई। बच्चा रात भर करवटें बदलता रहा। मां के बार बार पूछने पर कि बेटा क्या हुआ है, क्या तकलीफ है, क्या तबीयत खराब है, उस बच्चे ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में कुछ भी बताया तो वो बहसी दरिंदे हो सकता है इससे भी ज्यादा मुझे कड़ी सजा दें। यही हाल दूसरे बच्चे का भी था। जब उसके पिता ने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, तो वो भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटे रात भर करवटें बदलता रहा। पिता ने सोचा हो सकता है कोई बाहर लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी बात हुई हो, उसके मन में बैठ गई हो कोई बात, इसलिए नहीं बोल रहा। लेकिन जब 10 साल के बालक की मां सुबह यह सोचकर डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई कि डॉक्टर को दिखा देते हैं, हो सकता है बुखार रहा हो अंदर या कोई तबीयत खराब हो, बच्चा अपने मुंह से नहीं बता पा रहा है, उसी समय मोहल्ले के कुछ बच्चों ने आकर एक वीडियो को दिखाया, जिसको देखने के बाद मां एकदम शॉक हो गई, उसके होश उड़ गए। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा, चूंकि वीडियो वायरल हो चुका था, जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा उनके अंदर आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ गया था। पुलिस को FIR की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी 8 अभियुक्तों को पोल्ट्री फार्म से गिरफ्तार कर लिया। यह घटना कुछ इस प्रकार से है कि 2 बच्चे खेलते खेलते पोल्ट्री फार्म की तरफ चले गए। चूंकि दोनों बच्चे हंसमुख स्वभाव के थे तो वहां पर जाके सबसे बातचीत करने लगे। मंद बुद्धि थे तो कुछ लड़कपन वाली हरकतें भी करने लगे होंगे। अचानक ही पोल्ट्री फार्म संचालक जो था, उसने उन बच्चों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उसने कहा कि गुल्लक में रखे हुए 15,000 रुपए इन बच्चों ने चुरा लिए हैं और एक मुर्गी को भी चुरा लिया है। यह कहकर उसने जो अपने यहाँ पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले व्यक्ति थे, उन लोगों से उन बच्चों को जबरन
पकड़वा लिया, उनको बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद में उन दोनों बच्चों के साथ में लाठी और डंडों से मारपीट की गई। जब उन लोगों का इस दरिंदगी से भी मन नहीं भरा तो दोनों लोगों के हाथ बांधने के बाद में उन दोनों को, जो कि वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो के आधार पर वायरल हुआ, वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उन दोनों बच्चों को एक बोतल में पेशाब भरकर पीने के लिए विवश किया गया। उन दोनों बच्चों ने मना कर दिया तो बेरहमी से उनको फिर मारा पीटा गया। इसके बाद में उन बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। उन बच्चों को जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था, जब पुलिस ने जांच की तो पाया कि वो इंजेक्शन पेट्रोल से भरे हुए लगाए जा रहे थे। दोनों बच्चे चिल्ला रहे थे, लेकिन उन दरिंदगों ने कोई भी मानवता नहीं दिखाई। दोनों बच्चे वो चिल्लाते जा रहे थे, लेकिन उन दरिंदगों के अंदर कोई भी मानवता नहीं दिख रही थी। फिर सभी लोग बेरहमी से दोनों बच्चों को पीट रहे थे, दोनों बालकों को पीट रहे थे। जब इतनी दरिंदगी के बाद भी उनका मन नहीं भरा, जबरन पेशाब पिलाने के बाद में भी उनका मन नहीं भरा, जब इतना सब कुछ होने के बाद में भी उन दरिंदगों की दरिंदगी से मन नहीं भरा, तो दरिंदों ने हरी मिर्च को बच्चों के गुप्तांग में डाल दिया, जिससे छटपटाहट इतनी ज्यादा हुई कि बच्चे वहीं पर छटपटा कर बेचैन हो गए। तो उनसे कहा गया कि इस बारे में किसी से भी अगर मुंह खोला तो सजा इससे भी ज्यादा बुरी होगी। दोनों ही बालक इतना भयभीत और डर गए थे कि वो घर पर अपने आए और चुपचाप लेट गए। उन्होंने अपने साथ हुई इस दरिंदगी के बारे में किसी से भी कुछ नहीं कहा। और उन्हीं 8 अभियुक्तों में किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया था और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। चूंकि दरिंदगी का मामला था, तुरंत पुलिस एक्शन में आई और उन 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 4 लोग नाबालिग थे। नाबालिगों को अपने लचर कानून के आधार पर बाल सुधार गृह भेज दिया गया और बालिगों को जेल भेज दिया गया। सिद्धार्थनगर के एसपी ने साफ साफ हिदायत दे दी पुलिस वालों को कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बालक भयभीत हैं, किसी से अपनी व्यथा अभी तक नहीं कह पा रहे हैं, उनके अंदर डर समाया हुआ है। हर अपरिचित देखने वाले को एक डर की नजर से देख रहे हैं, डर उनके दिलो दिमाग में बस चुका है। कमेंट करके आप लोग भी बताएं कि क्या इस तरह की दरिंदगी स्वीकार है या इस तरह की दरिंदगी करने वालों के लिए कठोर से कठोर क्या सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। और हम भी अपने आसपास के माहौल पर इस तरह की नजर जरूर रखें ताकि इस तरह की कोई घटना घटित ना हो, हमारे बच्चों के साथ में ऐसी कोई घटना घटित ना हो। अतः जागरूक जरूर रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी पर, एक सत्य घटना पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।